नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान नेरकर। मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं और मैं नासिक महाराष्ट्र या प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। जब भी ब्रेन ट्यूमर की बात आती है तो पेशेंट काफ़ी डरा हुआ रहता है। सर, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे, क्या सर्वाइवल ऑप्शंस रहेंगे, काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो इसी को एड्रेस करने के लिए हमने ये ब्रेन ट्यूमर सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई है। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। क्या ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं। सिंपल हेडेक भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। तो यदि आपको हेडेक है, आपको अगर सीवियर हेडेक है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक है, अगर आपका हेडेक वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। क्या हर हेडेक को एमआरआई जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। आप जब डॉक्टर की सलाह लेंगे, अगर दोनों तीनों सिम्टम्स आपके फिट हो रहे हैं, तभी आपके डॉक्टर आपको एमआरआई की सलाह देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेकेंड कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो है फिट्स, मिर्गी का दौरा। अगर आपको 35 साल के बाद पहला मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इसे हम बोलते हैं लेट ऑनसेट सीजर। हर लेट ऑनसेट सीजर को इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। कई बार ट्यूमर रीजन होता है इस मिर्गी के दौरे के लिए, तो इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करनी चाहिए। अब बेसिक ये जानना जरूरी है कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, वो काफी डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर किस लोकेशन पे है, ट्यूमर की साइज क्या है और ट्यूमर किस ओरिजिन से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्यूमर आपके ऐसे एरिया में है जो आपका हाथ पैर का मूवमेंट्स और सेंसेशन संभालते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे वो है अपोजिट साइड का वीकनेस, अपर लिम, लोअर लिम, हाथ पैर का वीकनेस हो सकता है, सेंसेशंस का डिफरेंस आ सकता है, सेंसरी लॉस हो सकता है, या फिर इम्बैलेंस व्हाइल वॉकिंग हो सकता है। अगर आपका ट्यूमर ऐसी एरिया में है जो स्पीच संभालता है, जो आपकी बोलने की ताकत संभालता है, तो आपको स्पीच डिफिकल्टी आ सकती है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, डे टू डे लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है उनमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अगर आपका ब्रेन ट्यूमर ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, या फिर स्कल बेस के अगर ट्यूमर्स है, तो ऐसे ट्यूमर्स में यूजुअली आपको विजन लॉस, या फिर डिप्लोपिया, या फिर स्मेल नहीं आना, या फिर फील्ड कट्स पूरी तरीके, जैसे आप पेरीफेरी में सेंट्रल का सब दिख रहा है पर पेरीफेरी में दिखने में दिक्कत आ रही है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो ये आज की टॉपिक के बारे में था कि सिम्टम्स, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे दी हुई वेबसाइट पे आप क्लिक करके यू कैन गेट इन टच विद अस। वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।